वेलकम क्लास। ये हमारा तीसरा लेक्चर है और हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका टाइटल है आपकी गिवन बुक पे थ्योरेटिकल टूल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो जो ही आप बुक स्टार्ट करते हैं, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो इस पर पहले आप देखते हैं कि 3 आपके बेसिक क्वेश्चन हैं। बेसिक क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड है? फर्स्ट तो आपकी इकोनॉमिक्स या आपकी पब्लिक फाइनेंस की बुक ये पूछ रही है कि आप हाउ मच टू कंज्यूम, कि आपकी जो प्रोडक्शन हुई है उसका आप कितना पोर्शन या कितना हिस्सा आप कंज्यूम करेंगे। अब जो कंज्यूम करना है उसे हाउ मच टू प्रोड्यूस, उसकी क्वांटिटी कैसे कितना प्रोड्यूस करेंगे। और उसके बाद इकोनॉमिक एफिशिएंसी की बात करती है, आइडियलाइज इकॉनमी की। आइडियलाइज इकॉनमी हम कहते हैं कि जब आपकी सप्लाई और डिमांड आपस में इक्वल हो, ये आपके पास सप्लाई कर्व है और ये आपके पास क्या है, डिमांड कर्व है। तो ये जो पॉइंट है ये ऑप्टिमम पॉइंट है। इसे यहाँ से अब नीचे ले आएंगे वर्टिकल टू एक्स एक्सिस, तो ये आपके पास क्या है, क्वांटिटी है। और ये हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस या वर्टिकल टू वाई एक्सिस आप ले हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस ले जाएंगे तो ये क्या आपका प्राइस है। तो ये आपकी जो सिचुएशन है आइडियलाइज इकॉनमी है। यहाँ पे आपके जो सोशल वेलफेयर होता है इकॉनमी का, वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। हम हमेशा यही कहते हैं, हमारी इकोनॉमिक्स यही कहती है कि आपके जो सोशल वेलफेयर है ना वो मैक्सिमम होना चाहिए। अब सोशल वेलफेयर किस चीज़ में होना चाहिए? जब आप प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड करते हैं, कि जो आपकी गुड है, मेन के पब्लिक गुड आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं, उसके जो उससे जो सोशल वेलफेयर होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। मीन कि आपकी जो इकॉनमी हो वो आइडियलाइज होनी चाहिए, इस पॉइंट पर होनी चाहिए, ताकि आपकी जो पब्लिक गुड है वो हार्मफुल किसी के लिए ना हो। अब हम बजाय इसके कि हम एंटर हो जाएं अब नेक्स्ट अपने चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, तो हमें पहले रिवाइज करना चाहिए कि हमने लास्ट टाइम क्या क्या थोड़ा मीन के हमने पढ़ा था। तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था कि आपकी गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्यों करती है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन 2 वजूहात की बेस पे करती है। एक आपकी जब मार्केट फेल हो, दूसरा जब आप मेन के रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स करते हैं। इसके बाद आप आगे चलते हैं तो अब उनने फिर एंड पर ये बताया था लेक्चर में, जो कि आपका सेकंड लेक्चर है, उसमें ये बताया गया कि आपकी जो मार्केट है वो फेल क्यों होती है। मार्केट फेल किस वजह से हो रही थी? 3-4 वजूहात थी उसकी। उसमें कोई एक असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन थी, दूसरी प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड थी, ठीक है ना, और नॉन कम्पेटिटिव मार्केट्स थी, जिनकी वजह से आपकी मार्केट फेल हो रही थी। तो जो सेकंड चैप्टर है इसमें बेसिकली आप क्या डील करेंगे कि आपका जो कंज्यूमर है वो कैसे एक, या प्रोड्यूसर जो है वो कैसे ऑप्टिमम लेवल अचीव कर सकता है प्रोडक्शन या कंजम्पशन के लिहाज से, ठीक है। अभी हम इसको क्लासीफाई करने जा रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि प्रोडक्शन की थ्योरीज कौन सी हैं, कंजम्पशन की थ्योरीज कौन सी हैं। उसमें मैंने आपको बुक्स कुछ रेफ़र करनी है, वहाँ से भी आप हेल्प आउट ले सकते हैं। तो इसी तरह पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि आपके पास पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड क्या होती है। उसमें क्लासिफिकेशन के बाद फिर मैं आपको मीन के ले चलूँगा कि जो आपके प्रोड्यूसर या कंज्यूमर है वो कैसे ऑप्टिमम लेवल अचीव कर सकता है। इससे ऑप्टिमम लेवल अचीव करने से पहले हम मीन की कुछ प्रोडक्शन थ्योरीज और कुछ कंजम्पशन थ्योरीज देख लेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपनी डिफ़ाइन करने पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड को। हाँ, तो हम लिखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट गुड। इनको डिटेल में हमने बाद में पढ़ना है, अभी जस्ट हम इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। तो इसी तरह हम स्लो मूव करते जाएंगे, हमारी बातें थोड़ी ओपन होती जाएंगी। तो ये देखिए जी, पब्लिक गुड क्या होती है। पब्लिक गुड एक ऐसी गुड होती है जो एट द सेम टाइम 2 खसूसियात रखती है। फर्स्ट कौन सी है आपके पास? एक तो वो नॉन राइवल हो, मीन के उसका किसी के साथ मुकाबला ना हो, और सेकंड
कि उसकी कंजम्पशन से किसी को एक्सक्लूड ना किया जा सके, नॉन एक्सक्लूडेबल, एक्सक्लूडेबल। अब प्राइवेट गुड क्या होती है आपके पास? प्राइवेट गुड इसके अपोजिट होगी। प्राइवेट गुड क्या होती है? उसकी भी दो खसूसियत होती हैं। एक खसूसियत उसकी क्या है कि ऐसी गुड जो राइवल हो, मीन के किसी चीज़ का मुकाबला वो रखती हो, और सेकंड क्या है, उसकी कंजम्पशन से किसी दूसरे को एक्सक्लूड किया जा सके। ठीक है जी, एक्सक्लूडेबल, ये मीन कि आपने इसे देख लेना है मज़ीद बुक से भी, और मज़ीद इसकी और भी डेफिनेशन होगी। ये मीन के एक शॉर्ट फॉर्म में जो डेफिनेशन थी वो मैंने आपसे डिस्कस की है। ओके जी, अब हम यहाँ से मूव करने लगे हैं आपकी प्रोडक्शन और कंजम्पशन सीरीज़ की तरफ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम ये कहते हैं कि क्वेश्चन हमारा ये है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हाउ आर कंज्यूमर कैन attain maximum level of satisfaction। ठीक है जी, या हाउ अ कंज्यूमर कैन रीच एट ऑप्टिमम लेवल। तो यहाँ से हम मूव करते करते देखते हैं कि क्या क्या हमें करना चाहिए। ओके जी, जो आपकी कंजम्पशन सीरीज़ है उसमें हम ये देखते हैं जो आपकी कंज्यूमर को डील करती हैं, जो मीन के कंज्यूमर साइड पर होंगी, उसमें कौन कौन से हैं। कंज्यूमर साइड पे जो हैं वो आपकी ये ज़्यादातर सीरीज़ देखी जाती हैं। एक आपके पास इंडिफरेंस कर्व है जो डील करती है आपके कंज्यूमर की चॉइस को। दूसरी आपके पास क्या है, बजट लाइन। ठीक है जी, और जो प्रोड्यूसर की साइड पे चीज़ें डील करेंगी उसमें हम क्या देखेंगे, आपके पास आइसोप्लांट और आइसोकास्ट। ये अच्छा, कंज्यूमर साइड पे जो है ये आप गुड्स के साथ इसे डील करते हैं। गुड्स, इसमें प्रोड्यूसर साइड पे आप फैक्टर प्रोडक्शन की बात करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक हो गया जी, ये थ्योरी है, मीन कि यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसी तरह हम आगे मूव करते जाएंगे। तो ये देखें जी, हम डिफ़ाइन कर लेंगे इंडिफरेंस कर्व को। इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व क्या है? द कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई विच गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर। ठीक है जी, ये एक इसकी आसान सी डेफिनेशन है। द कम्बिनेशन of two goods X and Y which give the same level of satisfaction। ठीक हो गया जी, ये आपके पास इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन है। अब हम देख रहे हैं कि बजट लाइन की क्या डेफिनेशन है। ये आपके पास थी आईसी की डेफिनेशन। अब देखें जी बजट लाइन की क्या डेफिनेशन है। ठीक है, बजट लाइन को डिफाइन करने के लिए देखें जी, ये हम सेम इसी तरह द कम्बिनेशन ऑफ two goods X and Y whose prices
are given and a consumer can purchase by spend his or her income is called as बजट लाइन। ठीक हो गया। अब ये तो थी इसके मेन के ये एक फंक्शन था, जैसे अब इसे मैथमेटिकली या ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट हम आपकी कंज्यूमर साइड को डील करने जा रहे हैं कि आपके कंज्यूमर साइड की बेस पे जो आपकी इंडिफरेंस का बजट लाइन है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है और इसे हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये भी हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन थी जो आपने ये इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन देखी और ये आपने बजट लाइन की डेफिनेशन देखी। अब आगे हम चल रहे हैं इनकी मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। अच्छा जी, मैथमेटिकल फॉर्म हम क्यों देखने जा रहे हैं? मैथमेटिकल फॉर्म हम इसलिए देखने जा रहे हैं क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारे कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन है वो कहाँ पे होगी और वो मैथमेटिक्स के तौर पे हम कैसे बयान कर सकते हैं। अच्छा जी, अब एक कंसेप्ट है आपका इंडिफरेंस कर्व में कि MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ एक्स गुड will sacrifice to attain one extra unit of y good। ठीक है जी। और MRS का स्लोप हमेशा नेगेटिव होता है। ये देखें जी, ये आपके पास इंडिफरेंस कर्व है जो हमने पहले डिफाइन की, यह आपके पास क्या है IC कर्व। अब ये देखें कि ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। अब इसके दरमियान ये जो स्लोप है इसको आप क्या कहते हैं, MRS कहते हैं। इस चीज़ को आप क्या कहते हैं, स्लोप को MRS। अब MRS क्या होता है, ये नेगेटिव हमेशा होता है। ये देखें जी, MRS इज इक्वल टू माइनस चेंज इन x ओवर चेंज इन y। ठीक है, या इसका MRS इस तरह भी हो सकता है, माइनस चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x। ठीक है जी, ये मीन की हमारी डेफिनेशन स्लोप है। MRS बेसिकली क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये स्लोप है। ओके, मैथमेटिक्स में हम इसे कहते हैं चेंज। मैथमेटिक्स में इसको क्या कहेंगे, चेंज। ठीक है, और इसे स्लोप भी कहते हैं। डेरिवेशन बेसिकली आपका MRS है। MRS बेसिकली चेंज होता है, जो डेरिवेशन है वो भी चेंज होती है। स्लोप आपको बता दें। ओके, अब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बजट लाइन। बजट लाइन की हमने डेफिनेशन पहले पढ़ी, अब उसकी स्लोप को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि बजट लाइन की स्लोप क्या है। ये हम फर्ज कर लेते हैं कि ये आपके पास बजट लाइन है, ये बजट लाइन है A टू B पॉइंट। ठीक हो गया, ये आपके पास बजट लाइन है। बजट लाइन को देखें जी, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्राइस ऑफ x डिवाइडेड बाय इनकम। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइस ऑफ y डिवाइडेड बाय इनकम। अब स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन जो है वो क्या है आपके पास, प्राइस ऑफ y डिवाइडेड बाय इनकम डिवाइडेड बाय ओवरऑल डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x डिवाइडेड बाय इनकम। अगर हम इसको जो मैथमेटिकल फॉर्म में मीन के डिवाइड रूल को अगर हम चेंज करें तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। प्राइस ऑफ y डिवाइडेड बाय इनकम मल्टीप्लाई बाय इनकम ओवर प्राइस ऑफ x।
इनकम से इनकम कैंसिल आउट, तो आपके पास जो स्लोप बचेगी वो क्या आगे बचेगी, जस्ट प्राइस ऑफ वाई गुड डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ एक्स गुड। ये आपके पास क्या है, स्लोप है बजट लाइन की, और ये आपके पास क्या थी, स्लोप इंडिफरेंस कर्व की थी। ये आपने मैथमेटिकल फॉर्म इनकी स्लोप निकाली है। अब हम इनको मज़ीद आगे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं कि एक आपका जो कंज्यूमर है वो कब मीन के अटेनेबल या ऑप्टिमम पॉइंट होता है। तो कंडीशन में ये हम तकरीबन ऑलमोस्ट बुक्स में पढ़ते हैं। तो कंडीशन ये है कि जब दो कंडीशन आपकी पूरी हो गई, फर्स्ट आपके पास क्या है कि इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू रीजन, और सेकंड है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। ये बीन के आपके पास जो है एक कंडीशन है दो, जिसके तहत हम कहेंगे कि आपका कंज्यूमर जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फाई है या ऑप्टिमम लेवल उसने अचीव कर लिया है। इससे पहले कि हम इस कंडीशन को प्रूव करें, तो पहले हम इसमें प्रॉपर्टीज़ देखने जा रहे हैं। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ क्या है, आपकी बुक में उन्होंने हाईलाइट किया है प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे आपकी बुक में उन्होंने दो दिए हैं, तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व में आपके पास फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व आती है डाउनवर्ड स्लोपिंग, सेकंड आपके पास आती है डाउनवर्ड स्लोपिंग, फर्स्ट है आपके पास, सेकंड है कन्वेक्स टू रीजन, थर्ड आपके पास कौन सी है, थर्ड आपके पास है हायर द लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व, higher the level of satisfaction। फोर्थ ये है कि इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट with each other। फिफ्थ आपके पास है इंडिफरेंस कर्व डू नॉट टच एनी एक्सेस। ठीक है जी, ये इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है कि किसी कॉर्नर को नहीं छू सकती, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, हायर दैन डिफरेंस कर्व जो है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रखेगी। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम इसके अगेंस्ट देखना चाहें, जो आपके हमने उसमें लास्ट लेक्चर में लास्ट पॉइंट में हमने कहा कि इसका स्लोप क्या है, जो इंडिफरेंस कर्व स्लोप है वो नेगेटिव है। इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव। हम क्या कहते हैं, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स। ठीक है जी। अगर इसका स्लोप हो जाए पॉजिटिव, तो फिर हम मतलब किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की। ठीक है जी। फिर हम इंडिफरेंस कर्व की बात नहीं कर रहे, तो हम किसकी बात करें, अगर पॉजिटिव स्लोप हो जाए तो मीन के हम किसकी बात करें, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर चेंज इन एक्स। इसको भी मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा कि ये जब हम डायग्राम बनाएंगे। ओके, तो हम फर्स्ट इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं अपने डायग्राम को।
ये प्रॉपर्टीज़ को। ओके जी, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास डाउनवर्ड स्लोपिंग। ओके, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये देखें जी, ये इंडिफरेंस कर्व, ये डाउनवर्ड स्लोप, ये डाउनवर्ड मीन के नीचे की तरफ मूव कर रही है। अब जो आपका कंज्यूमर है वो हर पॉइंट पे, ये मैं कुछ पॉइंट लगा रहा हूँ, अलॉन्ग द इंडिफरेंस कर्व हमेशा इनडिफरेंट रहते हैं। अलॉन्ग द इंडिफरेंस कर्व हमेशा इनडिफरेंट रहेगा। ये आपके पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये डी है, ये आपके पास क्या है, ई पॉइंट है। अब ए बी सी और डी और ई पर ये आपका जो कंज्यूमर है वो हमेशा इनडिफरेंट रहेगा। मीन के डिफरेंस उसमें कुछ वो इनडिफरेंट, अलॉन्ग द इंडिफरेंस कर्व वो इनडिफरेंट रहेगा। मीन के जब वो इसको, इस कम्बिनेशन को मैं ए पे कह लेता हूँ कि ये वाई गुड है आपके पास, ये एक्स गुड है। अब मैं कह लेता हूँ कि यहाँ पर एक यूनिट जो है वो किसका ले रहा है, वाई का, और 3 यूनिट ले रहा है एक्स के। अब बी पॉइंट पे क्या करेगा, वो 0.7 यूनिट के क्या ले रहा है, वाई के, और यहाँ पे उसने क्या कर दिया, 4 पॉइंट किसके कर दिए, एक्स के। तो मीन के वो जैसे जैसे ये इन पॉइंट्स पे मूव करता रहेगा तो वो इन पॉइंट्स की, इनकी पॉइंट्स की बेस पे वो हमेशा इनडिफरेंट रहेगा। उससे कोई मसला नहीं होगा कि वो किसी ए से बी या बी से सी या सी से डी या डी से ई जा रहा है, तो मीन के वो उसकी सेटिस्फेक्शन मीन के बराबर रहेगी हर पॉइंट पे। ये जो पॉइंट्स हैं ये बेसिकली आपके एक्सप्लेन करें यूटिलिटी को। यूटिलिटी बेसिकली क्या है, यूटिलिटी एक मीन के सेटिस्फेक्शन है जो आपके कंज्यूमर या ह्यूमन बिहेवियर अचीव करते हैं किसी चीज़ के कंज्यूम करने से, ठीक है। एनीथिंग विच हैज़ द करेक्टरिस्टिक्स टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। ओके जी, सेकंड, ये फर्स्ट, सेकंड थी आपके पास कन्वेक्स टू ओरिजिन, कि आपकी जो इंडिफरेंस कर्व होगी वो हमेशा कन्वेक्स टू ओरिजिन होगी। ये देखेंगे, ये आपके पास कन्वेक्स टू ओरिजिन है, तो इसीलिए इसका क्या है, स्लोप भी नेगेटिव है। अगर ये कनकेव टू ओरिजिन होती तो ये देखें आपके पास कनकेव टू ओरिजिन अगर होगी तो ये स्लोप इसका पॉजिटिव हो गया है। ये देखें, ये इसका स्लोप पॉजिटिव है, तो हम क्या कहेंगे कि ये आपका क्या होता है, पीपीएफ होता है, और ये क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व। ठीक हो गया। तो हमेशा जो हमारी इंडिफरेंस कर्व होगी, जो एक कंज्यूमर, जो रैशनल कंज्यूमर है, उसकी जो इंडिफरेंस कर्व होगी वो क्या होगी, हमेशा जो एक रैशनल कंज्यूमर है उसकी इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू ओरिजिन होगी। ओके जी, थर्ड पॉइंट पे हम चलते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा कौन सा था, थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी थी, थर्ड प्रॉपर्टी थी हायर द लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व, हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है जी, हायर द लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व, हायर द level of satisfaction। ओके, ये हमारा मीन के थर्ड अजम्पशन या थर्ड उसकी प्रॉपर्टी है। ये देखें जी, हायर द लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व, हायर द लेवल ऑफ, ये आपके पास IC1 है, ये आपके पास IC2 है, और ये आपके पास क्या है, IC3। मैं फर्ज करता हूँ कि ये इस पॉइंट ए पे, ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे आप जो वाई गुड है और जो एक्स गुड है, वाई के आप यूनिट ले रहे हैं ए और एक्स का ले रहे हैं ए। अब बी पॉइंट इस पे है, ये आपका बी पॉइंट है, ये हम इसे नीचे ले आते हैं। बी पॉइंट पे जब हम पहुँचे हैं तो ये देखें यहाँ पे बी पॉइंट पे जो एक्स है उसके 2 यूनिट हो गए, वाई के भी 2 यूनिट हो गए। ठीक है, इसी तरह
अगर हम इस सी पॉइंट पे चलते हैं, सी पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे एक्स के भी 3 हैं और वाई के भी 3 हैं। तो ये देखें, आप इसके कंपैरिजन कर सकते हैं कि ए जो है वो बी से ग्रेटर है, सॉरी ए जो है वो लेस देन है बी से और बी जो लेस देन है वो सी से। तो इसलिए हमारी ये प्रॉपर्टी है कि हायर द लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व, हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ओके जी, फोर्थ प्रॉपर्टी है डू नॉट क्रॉस विद ईच अदर। ठीक हो गया जी, डू नॉट क्रॉस विद ईच अदर। तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी है जो हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। ये देखें जी, ये कभी भी आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, मीन के ये IC2 है, ये IC1 है। जहाँ पर भी ये एक दूसरे को क्रॉस होगी तो ये प्रॉपर्टी रॉन्ग हो जाएगी। तो हम मीन के ये कंसेप्ट अपना गलत कर रहे हैं कि अगर वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। और द लास्ट वन प्रॉपर्टी जो हमारी इस इंडिफरेंस कर्व की है, वो हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी है कि डू नॉट टच एनी एक्सिस, डू नॉट टच एनी एक्सिस, कि किसी महवर को नहीं छू सकते। ये देखिए, ये आपके पास IC1 है, ये IC2। अच्छा, इसको दूसरा नाम इसका कार्नर सॉल्यूशन भी है, कार्नर सॉल्यूशन। कार्नर सॉल्यूशन क्या है? कार्नर सॉल्यूशन ये है कि इंडिफरेंस कर्व जिस एक्सिस को, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास क्या है वाई एक्सिस, कि जिस एक्सिस को आपके इंडिफरेंस कर्व में जाके टच कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कार्नर सॉल्यूशन में कि आप जस्ट सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ को प्रेफर करें, वो चाहे कंज्यूम में है या प्रोड्यूस में है। तो यहाँ पे कंजम्पशन की बात हो रही है, इंडिफरेंस कर्व हमेशा बेसिकली कंज्यूमर के बारे में बताता है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, ये अगर इस पॉइंट पे ये हम बी फर्ज कर लेते हैं और ये पॉइंट आपको क्या है ए। अगर हम ए पे बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो आपके इंडिफरेंस कर्व है वो जस्ट ये शो करिए कि आपके जो है प्रोडक्शन या कंजम्पशन है वो जस्ट वाई एक्सिस की तरफ है, मीन कि वाई को आप प्रेफर करें। दूसरी सेम इसी तरह अगर हम उसकी बात करें जो आपके बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे क्या है वो उसने एक्स एक्सिस को टच कर लिया, एक्स एक्सिस को टच कर लिया, तो इसका मतलब यही है कि आप क्या देख रहे हैं कि आपकी जो ओवरऑल कंजम्पशन है वो जस्ट एक्स गुड की है, वाई को आप प्रेफर ही नहीं करें। तो मेन के ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और ये भी हमारे थ्योरी के अगेंस्ट है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो कभी भी किसी एक्सिस को टच नहीं करती। चलें जी, हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम देखने जा रहे हैं कि आपके जो कंज्यूमर है वो कैसे सेटिस्फेक्शन अचीव कर सकते हैं। ओके, ये देखें, ये आपके पास बजट लाइन है, हम फर्स्ट कहते हैं ये बी पॉइंट है, हम 3 इंडिफरेंस कर लेते हैं। आपके पास फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व, सेकेंड इंडिफरेंस कर्व एंड थर्ड इंडिफरेंस कर्व। ये आपके पास क्या है IC1, ये आपके पास IC2 है, ये आपके पास IC3। अब ये देखें, जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन आपस में एक दूसरे को उन्होंने टच किया है, मीन की जो आपकी बजट लाइन जा रही थी वहाँ से आपके जो आइसो क्रॉस थी, सॉरी इंडिफरेंस कर्व थी, उसने उसे छुआ है। जहाँ पे ये दोनों ने आपस में एक दूसरे को छुआ है, तो यहाँ पे आपकी जो 2 प्रॉपर्टीज़ थी, आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी थी कि जो आपकी इंडिफरेंस कर्व है वो मस्ट बी कन्वेक्स टू ओरिजिन होनी चाहिए। एक तो ये प्रॉपर्टी इसकी साबित हुई है। सेकंड क्या है कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। ये देखें, ये आपकी जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है वो आपकी स्लोप ऑफ बजट लाइन के इक्वल है और ये एक दूसरे को मिलके और दूसरे प्रॉपर्टी कन्वेक्स ओरिजिन भी यहाँ पे प्रूव हो रही है। तो हम ये कहेंगे कि आपका जो ये पॉइंट है ये कौन सा है, ऑप्टिमम पॉइंट है
कि जो आपका कंज्यूमर है वो इस पॉइंट पे मैक्सिमम क्या सेटिस्फेक्शन अचीव कर सकता है या अचीव कर रहा है। ठीक है जी। अब ये देखें जी, आपके पास ये ए पॉइंट है, ये हम फर्क करते हैं बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है। अब इस पे देखें, हम फर्क करते हैं कि ये एक यूनिट है, ये भी एक है, एक इसने यहाँ से किया। अब बी पॉइंट पे हम देखते हैं कि जो उसने एक्स गुड के हैं वो हम फर्क कर लेते हैं 4 ले लिए हैं, और इसके कितने लिए हैं हम फर्क कर लेते हैं कि 2 ले लिए हैं। ठीक है जी। अब जो ये आपके पास सी पॉइंट है, सी पॉइंट जो है ना, अब इस पे देखें, अब इस पर हम फर्क करते हैं कि इसके उसने लिए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम फर्ज कर लेते हैं कि उसने 3 ले लिए हैं, और यहाँ पर भी उसने 3 ले लिए। इसको जो है हम कह सकते हैं कि आपको जो बी पॉइंट है इस पर उसने कितने लिए थे, इस पर भी 3 ले थे कह रहे। ठीक है जी। तो उस यहाँ पे उसने क्या किया है, उसने एक्स को प्रेफर कर दिया है। यहाँ पे क्या किया, उसने दोनों चीज़ों को इक्वल रखा है, और 3 और 3 6 इसके मिलके दोनों यूनिट्स बराबर हैं। और जो आपका बी पॉइंट है उस पर देखें, उसने एक्स को ज़्यादा प्रेफर किया है और वाई को उसने कम प्रेफर किया है। तो फिर ये मिलके एक छोटी सी एग्जांपल थी कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन अपनी माइंड सेटिस्फेक्शन कैसे कर रहा है, तो इसको आप मिलके एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसे अगर हम मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहें तो ये देखो जी, ये आपके पास बजट लाइन, ये आपके पास फर्स्ट ईयर रेफरेंस है, ये आपके पास सेकेंड ईयर रेफरेंस है, ये आपके पास थर्ड ईयर, ये पॉइंट है, ये आपके पास वैसे सी पॉइंट था, ये आपके पास क्या ए है, और ये क्या है, ये आपके पास ये पॉइंट है। इस पॉइंट में हम फर्ज करते हैं कि ये इसने जो है यूनिट ली है एक और ए। इस पर हम फर्ज कर लेते हैं कि इसने पॉइंट लिए हुए 2 और 2 दोनों कोर्स के। अब इस पॉइंट पर हम फर्ज कर लेते हैं कि 3 और इसने 3 लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन, बेसिकली कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो बंडल्स के लिहाज से नहीं हो रही। कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो 2 प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से हो रही है कि एक तो आपकी जो इंडिफरेंस कर ओरिजिन टू एक्स एक्सिस, ओरिजिन टू एक्सिस कन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए, और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि स्लोप ऑफ जो आपकी बजट लाइन है वो मस्ट इक्वल होनी चाहिए स्लोप ऑफ इंडिफरेंस का। ठीक है जी। ये हमारे कुछ में के कंजम्पशन थ्योरी थी। अब हम प्रोडक्शन में जा रहे हैं। प्रोडक्शन थ्योरी क्या है आपके पास, उसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक तो आपके पास आइसोकास्ट है, और दूसरी क्या है आइसोकास्ट, जो हमने शॉर्ट डिस्कस करना है। ये आपके पास आइसोकास्ट, और दूसरी क्या है आइसोकास्ट। ठीक है जी। आइसोकास्ट और आइसोकास्ट, इनको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आइसोकास्ट बेसिकली क्या है, आइसोकास्ट को एक्सप्लेन करने से पहले हमें आइसोकांट एक्सप्लेन करेंगे। इसकी डेफिनेशन आइसोकांट क्या है। आइसोकांट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर एंड कैपिटल। ठीक है जी। which gives the same level of output to producer। ये एडिशनल मैं आपको करवा रहा हूँ, ये कोई आपके अभी सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो ये बात आ गई तो मैंने कहा इसको भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। ओके, आइसोकास्ट क्या है। आइसोकास्ट जो है, आइसोकास्ट है
combination of two factor of production, labor and capital, whose prices are given and a producer can purchase these factors by spend as resources। अब यहाँ पे आपने इनकम की बात नहीं की, बल्कि जो प्रोड्यूसर है उसने क्या करना है, अपने रिसोर्सेज यूज़ करने हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बजट लाइन की बजाय हम आइसो कास्ट कहेंगे और इंडिफरेंस कर्व की बजाय हमने क्या कहना है, आइसो कास्ट। ठीक हो गया, ये हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है। अब देखें जी, हम इसके स्लोप निकालने जा रहे हैं। स्लोप या हम इसे इसकी वो एक जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो देख लेते हैं। ओके, तो ये देखें जनाब, आप जो इसकी भी वही प्रॉपर्टीज सेम जो आपकी इंडिफरेंस कर्व थी, इसी तरह आपकी आइसोकांट की सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी। अगर भी इनके आपको मसला हो तो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में इनकी प्रॉपर्टीज़ भी रिवाइज कर लेंगे। ये सारा कुछ आपके मीन के सिलेबस का हिस्सा है जो आप अभी मीन के मेरे साथ ये ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो आप ये देखें जो यहाँ पे आइसोकांट और आइसोकास्ट, ये देखेंगे, ये आपके पास आइसोकास्ट है, सेम इंडिफरेंस कर्व, सॉरी आइसोकांट है आई क्यू, और ये आइसोकास्ट है सेम बजट लाइन की तरफ। ये आपके पास आइसोकास्ट, ये आइसोकास्ट और आइसोकांट। ठीक है जी, ये दो डिफरेंट इनके कंसेप्ट है जो हमने ऑलरेडी इनकी डेफिनेशन भी की है। ओके, यहाँ पे आपका कंज्यूमर क्या होता है, सॉरी प्रोड्यूसर कब सेटिस्फाई मैक्सिमम होता है, जब उसकी दो प्रॉपर्टीज आपस में या दो मीन की कंडीशन जो है वो आपस में इक्वल हो। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो आपका आइसोकार्ट है वो मस्ट बी कन्वेक्स टू रीजन होना चाहिए, और सेकंड क्या है आपके पास, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी ये है आपको, सेकंड सॉरी इसकी कंडीशन क्या है प्रोड्यूसर की मैक्सिमम या ऑप्टिमम लेवल पर पहुंचने के लिए कि जो आपके स्लोप है, स्लोप ऑफ आइसोकार्ट मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसोकास्ट। जब ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं तो आपके कंज्यूमर क्या होते हैं, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हासिल करें। ये देखिए, ये आपके पास हम क्या कहते हैं आइसोकास्ट है, ये आपके पास क्या है आइसोकार्ट है। ये हम फर्क कर देते हैं कि ये आपके पास सेकंड आइसोकार्ट है, सेम उसी तरह जैसे हमने पहले एक्सप्लेन किया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो है आइसोकार्ट फर्स्ट है, ये आइसोकार्ट सेकंड है, ये आपके पास आइसोकार्ट थर्ड है। तो ये आप देखें, ये आपको वही सेम उसी तरह ए पॉइंट बी पॉइंट ये सी पॉइंट। ठीक है जी, हम फर्ज कर लेते कि ये आपके लिए कैपिटल है और ये आपके लिए लेबर है। तो हम यहाँ पे ये फर्ज कर लेते हैं कि जो आपका ए पॉइंट है, ये वाला ए पॉइंट, इस पे जो है वो लेबर और कैपिटल के जो है क्या कर रहा है यूनिट, हम फर्ज कर लेते हैं 1 परचेज कर रहा है। यहाँ पे जो आपके पास सी पॉइंट है इस पे वो 2 और 2 ले रहा है, और ये जो सॉरी ये जो आपके पास बी पॉइंट है यहाँ पर 2 और 2 ले रहा है, और ये जो आपके पास सी पॉइंट है, सी पॉइंट पर वो क्या कर रहा है 3 यूनिट कैपिटल के लिए और 3 लेबर के ले रहा है। तो ये उसके लिए क्या है मीन के ज़्यादा हायर मीन के हायर इंडिफरेंस कर्व है और हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, या इसी तरह हायर द लेवल ऑफ आइसोकार्ट है, उसी तरह हायर द लेवल ऑफ उसकी सेटिस्फेक्शन है। ठीक हो गया जी, ये हमने मीन के एक ओवरऑल आपके बैकग्राउंड बनाने के लिए जो है
वो काम किया है कि जो आपकी कंजम्पशन और प्रोडक्शन में आइसोकास्ट और कंजम्पशन में आपकी इंडिफरेंस कर और बजट लाइन के मेन कंसेप्ट थे, ताकि आप अगर आप मीन के बैकग्राउंड में आपके इकोनॉमिक्स नहीं है तो ये मीन के आप यहाँ से थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं। वैसे भी मीन के अगर कोई और आपको मीन के बुक्स के नेम चाहिए तो वो भी मैं आपसे शेयर कर दूँगा ऑनलाइन क्लास में। ठीक हो गया जी। तो आप इसी तरह अपनी बुक में देख सकते हैं, आपकी बुक्स में भी यही चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही हैं। जस्ट सिंपल जो है उन्होंने इसके लिए कुछ टर्म बता रखे हैं कि हम कैसे मिलके अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव कर सकते हैं, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अचीव कर सकते हैं। तो इस पर इंशाल्लाह हम मज़ीद अपने 4th लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मे बी आज यही बस काफ़ी हमारे लेक्चर। तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया।